नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द सेल्फ यानी स्मार्ट एजुकेशन एंड लर्निंग फोरम में। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी प्रीलिम्स फोकस्ड वीडियो सीरीज इंडियन पेंटिंग्स के बारे में, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के बारे में चर्चा की और पेंटिंग्स के 3 क्लासिफिकेशंस देखे। आज हम लोग मुराल पेंटिंग्स यानी भित्ति चित्रण के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये पेंटिंग्स दीवारों पर की जाती हैं और 2nd सेंचुरी BC से 10th सेंचुरी AD तक देखी गई। अगर आपको इनकी सुंदरता से रूबरू होना है तो आपको महाराष्ट्र की अजंता और एलोरा की गुफाओं में जाना होगा, उड़ीसा के रावणछाया रॉक शेल्टर में जाना होगा, तमिलनाडु की अण्णामलाई और सीतनवत्सल की गुफाओं में जाना होगा, मध्य प्रदेश की बाघ की गुफाओं में जाना होगा। दोस्तों, ये चित्रण या तो चट्टानों को काटकर और या तो प्राकृतिक चट्टानों पर किया जाता था, मतलब ईदर इन द रॉक कट और नेचुरल रॉक्स। इन पेंटिंग्स पर कुछ थीम्स को फॉलो किया जाता था, जैसे कि हिंदू थीम्स, बौद्ध थीम्स और जैन थीम्स। ये चित्रण किसी साधारण जगह को खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता था। मुराल पेंटिंग के यूनिक फीचर की बात करें तो वो है इसका बड़ा साइज, जिसके कारण इसे पेपर पर नहीं किया गया। इनको बड़े स्ट्रक्चर की दीवारों जैसे गुफाओं और मंदिरों की दीवारों पर ही बनाया गया था। चलिए अब हम अजंता केव पेंटिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी पेंटिंग है जो आज भी सुरक्षित है, और इन्हें 4th सेंचुरी में वॉल्केनिक रॉक्स यानी ज्वालामुखी चट्टानों को काटकर बनाया गया है। मौर्य काल में इन्हें बनाने में 4 से 5 सेंचुरीज लग गई। यहाँ 29 गुफाएं हैं जो कि हॉर्स शू शेप यानी कि घोड़े के खुर की आकार में बनी हुई हैं। केव नंबर 9 और 10 की मुराल पेंटिंग्स को शुंग काल में बनाया गया है और बाकी सारी पेंटिंग्स को गुप्त काल में बनाया गया। अगर हम मोस्ट रिसेंट वाली की बात करें तो केव नंबर 1 और केव नंबर 2 सबसे रिसेंट है। गुफा की दीवारों में मुराल के साथ साथ फ्रेस्कोस पेंटिंग भी मिलती है। अब ये फ्रेस्कोस क्या है? फ्रेस्कोस पेंटिंग मुराल पेंटिंग की एक टेक्निक है जो कि फ्रेश प्लास्टर के ऊपर नेचुरल कलर से किया जाता है, जैसे कि सब्जियों और फलों से रंगों को निकालकर पानी और चूने में मिलाकर किया जाता है। इन पेंटिंग्स में ह्यूमन वैल्यूज और सामाजिक एकता देखने को मिलती है और उस समय का पहनावा, अलग अलग स्टाइल, आभूषण, ये सब देखने को मिलता है। इन पेंटिंग्स में रिलीजियस थीम्स का यूज किया गया है। यहाँ की पेंटिंग्स में एक यूनिक फीचर देखा गया कि इन सभी पेंटिंग्स की महिलाओं की हेयर स्टाइल है जो वो अलग अलग है, और जानवरों और पक्षियों में भी इमोशंस देखने को मिलते हैं। यहाँ की पेंटिंग्स की एक कॉमन थीम है जो कि बौद्ध के जीवन की जातक कथाओं से मिलती है। यहाँ की आउटलाइन, सारी पेंटिंग्स की आउटलाइन लाल गेरुए रंग से की गई है और सब्जियों और फलों के सांचों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, अब हम एलोरा केव पेंटिंग के बारे में देखते हैं। इन गुफाओं में मुराल पेंटिंग्स 5 गुफाओं में मिलती है जो कि 2 फेसेस में बनाई गए। पहला फेज है गुफाओं के बनते समय का, जिसमें कि सबसे फेमस एक पेंटिंग मानी जाती है, जिसमें विष्णु जी और लक्ष्मी जी, एक पक्षी होता है गरुड़, उस गरुड़ पर घूम रहे हैं। मतलब इस वक्त की पेंटिंग हिंदुइज्म शो करती है। और वहीं दूसरे फेज की अगर बात करें तो वो काफ़ी सेंचुरीज बाद हुआ, जिसमें कि हमें गुजराती स्टाइल्स की पेंटिंग देखने को मिली। और सबसे फेमस पेंटिंग्स की बात करूं तो शिव बारात हो गई। इस वक्त हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बाघ पेंटिंग्स की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर डिज़ाइन,
एग्जीक्यूशन और डेकोरेशन यानी आकृतियां, बनावट और सजावट के बारे में अगर बात करें तो लगभग अजंता केव्स जैसी ही बाकी गुफाएं भी दिखती हैं। अंतर देखें तो यहाँ की पेंटिंग्स में तो साधारण लोगों की तस्वीरें जिनको हट्टा कट्टा दिखाया गया है वो देखने को मिलता है। केव नंबर 4 की अगर बात करें तो इसका नाम है रंग महल, जिसमें बहुत ही खूबसूरती से जातक कथाओं को बनाया गया है जिनको देखकर अजंता की पेंटिंग्स याद आ जाती हैं। इन पेंटिंग्स में उस समय के लोगों की लाइफ स्टाइल में रिलीजियस थीम्स को दिखाया गया है। कहा जा सकता है कि ये ज्यादा सेकुलर नेचर की पेंटिंग्स हैं कंपेयर टू अजंता। दोस्तों अब हम अन्नामलाई केव पेंटिंग के बारे में जानते हैं, जो कि तमिलनाडु के वेल्लूर में स्थित है। इन प्राकृतिक गुफाओं को 8वीं सेंचुरी में बनाया गया और यहां पर जैनिज्म का डोमिनेशन देखने को मिलता है। इन गुफाओं की छतों और दीवारों पर बहुत खूबसूरत आस्तातिक पालकास की कहानियां और भगवान महावीर जैन की कहानियां बनी हुई हैं। अब ये आस्तातिक पालकास क्या है? आस्तातिक पालकास 8 दिशाओं के भगवानों को कहते हैं, जिसमें आकाश और पाताल नहीं है। और 8 दिशाएं वो हैं कौन कौन सी? वो है पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ये 8 दिशाएं हैं इसमें। उसके बाद हम सीतावत्सल केव पेंटिंग के बारे में जानते हैं, जो कि तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में स्थित हैं। ये पेंटिंग्स जैन टेम्पल्स की पेंटिंग्स के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ की जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो कुछ कुछ बाग की और अजंता पेंटिंग्स के जैसी दिखाई देती हैं। मतलब अब तक हमने 3 ऐसी पेंटिंग्स देख ली जहाँ पर बौद्धिज्म का ज़्यादा डोमिनेशन देखने को मिलता है, जो कि अजंता पेंटिंग्स, बाग पेंटिंग्स और अब ये तीसरी सीतावत्सल पेंटिंग। दोस्तों दीवारों के अलावा ये खंभों में और छतों में भी देखने को मिलती हैं। कुछ इतिहासकारों के हिसाब से ये पल्लवों के महेंद्र वर्मन फर्स्ट के समय की पेंटिंग्स हैं और कुछ कहते हैं कि ये पांड्या रूलर्स के टाइम की हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि ये 9th सेंचुरी के टाइम की पेंटिंग्स हैं। अब हम रावण छाया रॉक शेल्टर के बारे में जानेंगे, जो कि क्योंझर उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों इन केव्स की शेप हाफ ओपन्ड अम्ब्रेला यानी आधा खुला हुआ छाता, जिस पर फ्रेस्कोस बनी हुई है। माना जाता है कि ये शेल्टर एक रॉयल हंटिंग लॉज की तरह काम करता है। 5th सेंचुरी की शाही बारात की पेंटिंग यानी रॉयल प्रोसेशन की पेंटिंग इनकी मोस्ट नोटिसेबल पेंटिंग मानी जाती है। और अब हम लेपाक्षी टेम्पल पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, जो कि विजयनगर कर्नाटका में स्थित है। मुराल पेंटिंग्स मंदिरों की दीवारों पर बना हुआ है। पेंटिंग मंदिरों के होने के बावजूद यहाँ पर रिलीजियस थीम्स की बजाय सेकुलर थीम का प्रयोग किया गया है। इनमें किसी भी प्राइमरी कलर का, स्पेशली नीले रंग का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। इन पेंटिंग्स की क्वालिटी में कुछ कमी देखने को मिलती है। पेंटिंग में लोगों के ढांचों में, आकृतियों में और कपड़ों की आउटलाइन में काले रंग से भरा गया है। दोस्तों हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही मुराल पेंटिंग्स हमें जाननी चाहिए और मैं अपने अगले भाग में आपको अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम पाल स्कूल ऑफ आर्ट, अपभ्रंश स्कूल, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स, रीजनल पेंटिंग्स, साउथ इंडियन पेंटिंग्स, मॉडर्न पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपने सुझाव मुझे आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और आप मेरी ईमेल आईडी theselfeducationgroup@gmail.com पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।